नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट विद मोइल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रों से जुड़े कुछ 9 तथ्यों के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, नवरात्रि तो हम सभी मनाते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक ऐसा त्यौहार है जो माँ दुर्गा को समर्पित किया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत से लोग इन दिनों में नंगे पाँव भी रहते हैं। नवरात्रि से जुड़े 9 तथ्य। पहला तथ्य, कैसे हुआ था देवी का जन्म? तो दोस्तों, देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में हुआ, ऐसा माना जाता है, जिसका कारण महिषासुर का वध करना था। दोस्तों, यही कारण है कि उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं को भगाकर महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तभी सभी देवताओं मिलकर त्रिमूर्ति के पास गए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई थी। सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां उस आकृति में डाली। इसलिए दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है। दोस्तों, दुर्गा की छवि बेहद सौम्य और आकर्षित थी। दोस्तों, उनके कई हाथ थे, क्योंकि सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें शक्तियां प्रदान की थी। वो सबसे ताकतवर भगवान मानी जाती है। उन्हें भगवान शिव से त्रिशूल मिला था, विष्णु से चक्र और ब्रह्मा का कमल मिला था। दोस्तों, वायुदेव से उन्हें नाक मिली। हिमावत यानी पर्वतों के देवताओं से कपड़े, धनुष और शेर और ऐसे एक एक कर शक्तियां से वो दुर्गा बनी थी, युद्ध के लिए तैयार हुई। तथ्य नंबर 2, आखिर पूजा 9 दिन की ही क्यों की जाती है? दोस्तों, क्या कभी दोस्तों आपने सोचा है कि नवरात्रों के दिन में 9 दिन की पूजा क्यों की जाती है? इसका एक कारण है। जब माता दुर्गा ने महिषासुर पर हमला किया था और एक एक कर दैत्यों को मारना शुरू किया था, तब भैंसे का रूप धारण करने वाले महिषासुर को मारने के लिए उन्हें 9 दिन लगे थे। दोस्तों, इसलिए नवरात्रि को 9 दिन की पूजा की जाती है। नवरात्रि को दुर्गा के 9 रूपों में जोड़ा जाता है। दोस्तों, और कहते हैं कि हर दिन युद्ध में देवी ने अलग अलग रूप लेकर युद्ध किया था, इसलिए उन्हें 9 अलग अलग रूपों के रूप में पूजा जाता है। इसके बाद तथ्य नंबर 3, माता को क्यों अष्टभुजाओं वाली कहा जाता है? दोस्तों, देवी दुर्गा को अष्टभुजाओं वाली भी कहा जाता है। कुछ शास्त्रों के अनुसार 10 भुजाएं वाली भी कहा जाता है। वास्तुशास्त्र में 8 अहम दिशाएं मानी जाती है। दोस्तों, लेकिन कई जगहों पर 10 कोण या दिशाओं की बात भी की जाती है। दोस्तों, इनमें जो सबसे पहले दिशा है वो है दोस्तों प्राची यानी पूर्व। दूसरी सबसे अहम दिशा प्रतीची यानी पश्चिम। तीसरी सबसे अहम दिशा उदीची यानी उत्तर। चौथी अवाची यानी दक्षिण। पांचवी ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट। छठी अग्निया यानी साउथ ईस्ट और सातवीं नेत्र दक्षिण यानी साउथ वेस्ट। आठवीं वायु यानी नॉर्थ वेस्ट। नौवीं अध्रुव यानी आकाश की ओर। और सबसे अहम यानी 10वीं दिशा अर्धशस्त्र यानी पाताल की ओर। कई जगह पर 8 दिशाएं मानी जाती है। दोस्तों, क्योंकि आकाश और पाताल की दिशाओं को दर्जा नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बात करते हैं नंबर 4 यानी चौथे तथ्य के बारे में। शेर की सवारी ही क्यों करती है देवी? देवी को शेर पर ही सवार बताया जाता है। दोस्तों, दुर्गा का वाहन शेर है और इसे अतुल्य शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शेर पर सवार होकर दुर्गा माँ दुख और बुराई का अंत करती है। तथ्य नंबर 5, दुर्गा को त्र्यंबके क्यों कहा जाता है? दुर्गा को त्र्यंबके कहा जाता है दोस्तों, यानी 3 आंखों वाली देवी। शिव भी त्रिनेत्र कहलाए हैं, जिनकी 3 आंखें थी। दुर्गा को शिव का आधा रूप माना जाता है। दोस्तों, जिसे शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की आंखें अग्नि, सूर्य और चंद्र का प्रतीक मानी जाती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नंबर 6 तथ्य के बारे में। दुर्गा की पूजा के लिए 108 मंत्रों का ही जाप क्यों किया जाता है? नवरात्रि को दुर्गा की पूजा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान राम ने माँ दुर्गा की पूजा की थी। उन्हें भगवान राम ने महिषासुर मर्दिनी के नाम से संबोधित किया था। दोस्तों, ये पूजा रावण से युद्ध करने से पूर्व की गई थी। दोस्तों,
इसलिए दशहरा नवरात्रि के अंत में मनाया जाता है। जिस दिन रावण का वध हुआ था, दुर्गा पूजा के वक्त 108 नील कमल चढ़ाए थे, इसलिए माँ दुर्गा के 108 मंत्रों को शुभ माना गया दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं नंबर 7 तथ्य के बारे में। पितृपक्ष के अंत में नवरात्रि क्यों मनाई जाती है दोस्तों? पितृपक्ष में पितरों की पूजा के बाद ऐसा माना जाता है कि घर की शुद्धि होती है और उसके बाद आता है देवी पक्ष यानी नवरात्रि, और इसके बाद से हर तरह के त्योहारों की शुरुआत होती है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि देवी पक्ष को पहले दिन माँ दुर्गा अपने बच्चों के साथ पृथ्वी की ओर यात्रा करना शुरू करती है। तो दोस्तों नंबर 8 तथ्य के बारे में बात करते हैं। क्यों ली जाती है तवायफ के घर की मिट्टी? इस प्रथा से जुड़ी एक मान्यता है दोस्तों। तवायफ के घर जाने से पहले एक पुरुष अपनी सारी इच्छाएं और पवित्रता उसके आंगन में छोड़कर अंदर जाता है, और यही कारण है कि तवायफ के आंगन की मिट्टी सबसे पवित्र मानी गई है। इसी मिट्टी को मिलाकर दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों फैक्टर नंबर 9 की बात करते हैं। कन्या पूजन या कुमारी पूजन क्यों होता है दोस्तों? कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है और उन्हें सबसे पहले पवित्र माना जाता है जब तक उनकी माहवारी शुरू नहीं होती, क्योंकि नवरात्रि को देवी यानी महिला के रूप में पूजी जाती है, इसलिए इसे छोटी कन्याओं से सबसे ज़्यादा जोड़ा गया है दोस्तों। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी, तथा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।